स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा को अरमान इस बात से कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि उसने गीतांजलि से शादी मजबूरी में की है। अभीरा ने ऑलरेडी अरमान और गीतांजलि का रूम डेकोरेट कर दिया, यहाँ तक कि वो तो उन दोनों को साथ में रोमांस करते भी इमेजिन कर रही है। और ऐसे में अरमान को सब दिख रहा है कि अभीरा उससे कितनी कटी हुई रह रही है और गीतांजलि को उसके साथ देखकर अभीरा को कितना अफेक्ट हो रहा है। और उतना ही बुरा अरमान को भी लग रहा है, इसलिए गीतांजलि को रिजेक्ट करने के बाद, उसके एडवांसेस को मना करने के बाद अरमान अभीरा के पास जाता है, क्योंकि दोनों घोस्ट वाले रूम में एक साथ फंस जाने वाले हैं। और वहाँ पर अरमान अभीरा को बताता है कि गीतांजलि और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, ये शादी तो उसे मजबूरी में करनी पड़ी, वो तो सिर्फ और सिर्फ अभीरा से प्यार करता है। अभीरा कर्टेन के पीछे होती है, ये सब बातें सुन रही होती है, लेकिन फिर जाने लगती है। अरमान को वो बोलती है कि इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है, मजबूरी में हो या जैसे भी हो, शादी तो अरमान की हो गई है और अब अरमान गीतांजलि का पति है, इसीलिए उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता, उनका कोई भी फ्यूचर नहीं है। और ये बोलकर अभीरा चली जाती है। अरमान तो टूटता ही है, अभीरा भी साथ में टूट जाती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स गीतांजलि को फुल फ्लेजेड नेगेटिव बना दिया जाएगा और इसीलिए गीतांजलि की एग्जिट तो होनी तय है ही, लेकिन अब इस चीज को और कितना ड्रैग किया जाएगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेटेस्ट एपिसोड देखकर एक यूजर ने कहा, माय प्यारे अरमायरा। एक और ने कहा, दिस इज व्हाट दे आर कॉलिंग मोलेस्टेशन, व्हाई इज ही एक्टिंग लाइक छुई मुई, straightforwardly say no, he has never rejected her advances upfront, only stands there like ITV female leads and make faces. एक और ने कहा, अनुपमा was better than this dude, imagine being so agitated by seeing a married couple. एक और यूजर ने कहा, मायरू was the ultimate savior today, मायरू literally saved her papa, I have noticed Almyra are connected through souls. जब भी दोनों में से कोई प्रॉब्लम में होता है, they both find each other and save each other. Today मायरू came. एक ने कहा, DKP enough of this forced circus, a woman imposing herself on an unwilling man isn't romance, it's harassment. Flip the genders and everyone scream molestation. There is no love, no consent, just blackmail and humiliation. Stop glorifying cringe in the name of marriage.